करूंगा कि ये देश, ये वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। ये वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। न देखो तुम, न देखो इतनी नफरत से मुसलमान को। अगर नफरत फैलाओगे, नफरत बंद करनी चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए, सबको प्यार और मोहब्बत से बहरहाल अपना भाई समझकर सबसे ये सबको मिलाकर इस देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। मसावात की आवाज उठाई कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो अल्लाह का बंदा है। यहाँ आने के बाद में वो जिस नजरिए का बन जाता है वो उसकी एक अलग बात है। ये अल्लाह का ये आजाद है। हमने जो गलत काम किए हैं, किसी हर मुल्क के अंदर जो कुछ भी गलत हुआ है, बहरहाल उसका ये आजाद इलाही है। हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और उससे मदद करनी चाहिए कि हमें वो माफ कर दे। ये तो जमाना है, बदलता है, बदलता रहेगा। आप कहाँ तक इसको रोकेंगे? ये वर्ग तो है मिल्लत का हामी, ये ताकत का दौर नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में जो है इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते इस्लामोफोबिया को लेकर के मुल्क भर से आवाजें उठने लगी हैं। कभी सऊदी अरब इस पर बयान देता है तो कभी यूनाइटेड स्टेट लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब मौजूद हैं, जो लगातार तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। शफीक साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं शफीक साहब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में लॉकडाउन के आड़ में जो मुस्लिम बच्चों की गिरफ्तारी हो रही है उसमें इस्लामोफोबिया की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं भी अर्ज करता हूँ आपको इस सिलसिले में। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम दुनिया में आया, मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए बहैसियत नबी के, रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो इन सारी चीजों को जो नफरत फैलाती हैं, जो एक दूसरे को इंसानियत से दूर करती हैं, वो इनको जोड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि इंसान क्या है और इस्लाम क्या है, तो ये वो जब तशरीफ लाए तो उन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई, मसावात की आवाज उठाई कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो अल्लाह का बंदा है। यहाँ आने के बाद में वो जिस नजरिए का बन जाता है वो उसकी एक अलग बात है। लेकिन इंसान तो होता ही है, वो आज भी वो इंसान है, वो सब अल्लाह के बंदे हैं। और मेरे रसूल ने जो दर्द दिया सारी दुनिया को, सारी दुनिया के इंसानों को, वो कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए आज ये जब से लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉकडाउन जब से लागू हुआ है और जब से ये कोरोना वायरस की वबा फैली है और हालात सारी दुनिया में ये बने हैं, तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर कि जबकि सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं, सबको हमको मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, या वो किसी छोटी बिरादरी का हो, किसी भी बिरादरी कौम का हो, वो बहरहाल वो हमारा भाई है। हमें अपने उसको भाई समझकर उसकी हर कीमत पर उसकी मदद करनी होगी और करनी चाहिए।
ये रसूल पर इस्लाम का ये हुक्म है कि अगर कोई आदमी तुम्हारे पड़ोस में, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर वो रात को भूखा सो जाता है तो तुम्हारी जिंदगी पे लानत है, और तो ये तुम्हारा ये हराम है। तुम तो पेट भर कर खाना सो गए, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी जो वो कोई भी हो, अगर उसको पेट भर के रोटी नहीं मिली है, उसके घर चूल्हा नहीं जला है, तो बहरहाल तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सारे अल्लाह के बंदों को देखो कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई भूखा तो नहीं है, कोई मोहताज और वो तो नहीं है। तो लेकिन हम आज उसको नफरत की निगाह से देख है, इस्लामोफोबिया बना रहे हैं हम इसको, और इस्लाम पर ये चीज इस्लाम पर थोप कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुसलमानों को परल हमारे उस दुनिया का जो एक खानदान है इंसानों का, उस खानदान से मुसलमानों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि चाहिए ये कि हम इस नाजुक दौर में, इस नाजुक वक्त में, जबकि ये कोरोना का दौर है और हजारों लाखों आदमी भारत से मुतासर हो चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं सारी दुनिया के अंदर, न अमेरिका संभाल पा रहा है, न कोई संभाल पा रहा है। और हिंदुस्तान में भी, हमारे मुल्क के अंदर भी बहरहाल बहुत हालात अभी ठीक नहीं है। यहाँ भी ये चीज बढ़ रही है, पर इन चीजों को रोकने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, और हमें एक दूसरे को अपना भाई समझकर काम करना होगा। जान सबकी बराबर है, पर जान किसी की भी जाती है तो बहरहाल वो जानी नुकसान जो है वो सबका नुकसान है, क्योंकि इसलिए हमें जी बल्कि साहब ये भी हमने देखा है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जो तबलीगी जमात को टारगेट किया, उसके बाद से जो छवि थी भारत सरकार की, खुद मोदी सरकार की, अरब देशों में, खाड़ी देशों में लगातार सवाल उठने लगे। ओआईसी ने चेतावनी दी कि आपके राज्य में जो है इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुवैत ने यही बातें कही। तमाम लोग जो हैं मुल्क के, जो ये देखते हैं कि भारत में क्या कुछ हो रहा है, पर भारत सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे राज्य में सभी कोई कुशल मंगल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज सामने खुलकर आ गई जब देश के अंदर जब ये बात कही जाएगी और मुसलमानों के साथ नफरत की जाएगी, और ये इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की जाएगी, तो इसकी आवाज सारी दुनिया में जा रही है। कौन है, किसके नुमाइंदे, यहाँ पर सबके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ओआईसी ने भी इस पर बयान दिया और खुद का बयान दिया ये कि मुसलमानों को आप इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते, नफरत नहीं करा सकते, फैलानी नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन फैलाई जा रही है। इसके बावजूद इससे सारे मुल्क का नुकसान है। ये हमारी मुल्क की डेमोक्रेसी जो है ये तबाह और बर्बाद हो रही है, और हिंदुस्तान का आईन जो हमें जिन कामों की इजाजत देता है, जिन चीजों से मना करता है, पर उसके खिलाफ अमल हो रहा है। हमें अपने देश को बचाने के लिए, हमने अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हमें यहाँ सारे इंसानों को बचाने के लिए बहरहाल मुत्तहिद होकर काम करना होगा। और ये नफरत फैलाना के साथ तबलीगी जमात वालों ने फैला दिया, ये बिल्कुल झूठ और गलत है। किसी ने कोई नहीं फैलाया। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का ये आजाद है। हमने जो गलत काम किए हैं, किसी हर मुल्क के अंदर जो कुछ भी गलत हुआ है, बहरहाल उसका ये आजाद इलाही है। हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और उससे मदद करनी चाहिए कि हमें वो माफ कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। हमारे साथ जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है, खुद हमारे मुल्क में हो रहा है, तो बहरहाल हमें देखना चाहिए। ये चीजें अच्छी नहीं है, ये नफरत फैलाती है, ये हमें दिलों को जोड़ती नहीं, तोड़ती है। ये इस बीच हमने ये भी देखा है बल साहब के लॉकडाउन में जिस तरीके से 5वें चरण में हम लोग हैं, और 5वें चरण में जो मोदी सरकार की नाकामियां हैं,
वो खुल करके सामने आई हैं। और पहली बात तो सरकार ने जो मजदूर सड़कों पर चल रहे थे उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई, और जब व्यवस्था के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए तो उन लोगों के ऊपर ही FIR दर्ज करी जा रही है। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को भी आप? भाई तो ये तो खुली हुई इस्लामिक फोबिया ही हो गया, क्या हो गया कि मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहा कि वो कोई सही मशवरा दें, काम करें, या खुद काम करना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। और क्या देश के अंदर सब दुनिया ने देखा है, हमने ही थोड़े, मुसलमानों ने थोड़े देखा, सारी दुनिया देख रही है इस बात को कि उनके साथ वो कितने लोग रास्तों में पैदल चलकर मर गए, कितने एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए, और कितने लोगों को भूख से मर गए। तो आज उनको हम उनके घर अभी तक नहीं पहुंचा सकते। तो अगर इस सिलसिले में कोई मशवरा दिया जाता है, कोई बात कही जाती है, तो गवर्नमेंट बजाय इसके कि इस पर गौर करे, संजीदगी से गौर करे और अपोजिशन से भी मशवरा करे इसमें, तभी तो काम चलेगा। सब मिलकर काम करेंगे। अपोजिशन को आपने इसमें आज इस कोरोना के दौर में भी आप अपनी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, और आपकी पॉलिसी फेल हो चुकी है, आपकी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है इसमें। जी, इस दौरान हमने लॉकडाउन में ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी 2.0 की सरकार है उसे 1 साल पूरा होता है, और वो 1 साल का अपना जश्न मनाना नहीं भूलती, जिसमें से उसने अपनी 6 उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें 5 मुस्लिम विरोधी है। पहली उपलब्धि वो 3 तलाक बताती है, दूसरी 370, तीसरी CAA NRC को लेकर के सारी बातें बताती हुई नजर आती है। तो किस तरीके से देखते हैं जो मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धि बताई है, और राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर के वो ये बता रही है कि उन्होंने चांदी जी के राम का विराजमान जो है अयोध्या में करवा दिया है। अरे देखिए, राम, ये जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है, हमें कितना खुला हुआ मसला है कि बाबरी मस्जिद जो कि मुसलमानों की इबादतगाह है, तो उसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। मैं उसका बुनियादी आदमी हूँ। सबसे पहली मीटिंग मैंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मैंने बुलाई थी, जब MLA था मैं लखनऊ के अंदर, और हमने एक्शन कमेटी बनाई थी और हम लोगों ने काम किया, सारे मुसलमानों ने जुड़कर, कुछ हमारे कुछ हिंदू साथी भी हमारे साथ में रहे। तो सारे देश इस बात को जानता है कि कितनी बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ हुई, और आज बेईमानी के साथ में वहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसको वो नहीं देखते, और जितने भी काम इन्होंने किए हैं अब इसमें कोरोना की हाल में कर रहे हैं। अपनी पॉलिसी इनकी वही है, पॉलिसी नहीं बदली है, बल्कि इस कोरोना के दौर में भी इनका रवैया, इनकी जो एक्शन है, इनकी जो पॉलिसीज है, इनकी जो प्लानिंग है, आज भी वही है। इसमें शर्म आनी चाहिए कि आज जबकि ये दौर दूसरा है, ये प्लानिंग इस तरीके से किसी के खिलाफ नफरत फैलाने का या किसी के खिलाफ झूठी कार्रवाई करने का या मुल्क से लोगों को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए था, बल्कि सबको मिलाकर मुत्तहिद करके हमें देश को बचाने के लिए काम करना है। सब अल्लाह के बंदे, सब हमारे भाई हैं, और हमें सबकी खिदमत करनी है। मैं ये इस बात पर कहना चाहता हूँ कि खुली हुई इस वक्त मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और इस नाइंसाफी को आप छुपा नहीं सकते। कहाँ तक आप इस नाइंसाफी को छुपाएंगे? जी, इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि इस लॉकडाउन में जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है उन्हें टारगेट किया गया, मीडिया ने खूब बदनाम किया। मुरादाबाद के इंसिडेंट को ले लीजिए, तमाम फेक वीडियो चलाए गए और मुसलमानों को टारगेट किया गया। इस दौरान जो पूरे लॉकडाउन में मीडिया की जो भूमिका थी उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उससे मैं मुत्तफिक नहीं। ये इन्होंने जो पॉलिसी इसमें बनाई, या जो जिस पॉलिसी के तहत ये मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, बहरहाल उस पॉलिसी से हिंदुस्तान का कोई भी आदमी खुश नहीं, और बल्कि आज हिंदुस्तान के अंदर कितने आदमी भूखे मर रहे हैं, कितने गरीब हैं, कितने परेशान हाल है, हमें इस तरह कोई तवज्जो नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहरहाल अब
जब ऐसे दौर में भी अगर ये बीजेपी की गवर्नमेंट आके तो लोग मुसलमानों के साथ जुल्म करेंगे, जब क्या दिल्ली का फसाद तो अभी कोई 4 दिन तो नहीं हुए, मुसलमानों के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, कितनी बड़ी ज्यादती हुई और कितने मुसलमान मारे गए, उनके घर जला दिए गए, उनको तबाह कर दिया गया। लेकिन ये सब प्लानिंग के तहत हुआ। जबकि आज हिंदुस्तान जो है कहाँ पर खड़ा हुआ है? अरे सारी अपोजिशन, हमारी समाजवादी अखिलेश यादव जी ने भी इसमें पूरी मदद करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव जी के सारे वर्करों में और सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं जगह जगह, वो आज भी काम कर रहे हैं हर तरीके से। कांग्रेस भी काम कर रही है। कांग्रेस ने एक बार बसें वहां भेज दी तो उनको इजाजत न दी गई यूपी के अंदर। उन्होंने कहा भाई हाँ इन्हें भेजो, हम तैयार हैं इसका खर्चा बर्दाश्त करने के लिए। तो बताइए, तो अपोजिशन पूरी मदद करने के लिए इनकी तैयार है, लेकिन ये समझते हैं कि हमारा ये जो फेलियर है ये सब सामने आ जाएगा और ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपनी मनमानी करके और इसका जो मुनासिब हल निकलना चाहिए जिससे कि ये मसला हल हो और देश बच सके। देश के अंदर जो अंदर ये सारा अफरा तफरी फैली हुई है, अभी तक हम इस पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ये कमी है कि वो अपोजिशन को सबको कभी उसने इकट्ठा करके उसने उनकी बात नहीं की कि भाई मुल्क कैसे बचेगा। ये नहीं देखना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी है। अरे गवर्नमेंट तो है, आपकी है, लेकिन गवर्नमेंटें तो आती हैं और जाती रहती हैं। आपकी गवर्नमेंट भी ज्यादा दिनों नहीं रहेगी। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ ये तो जमाना है, बदलता रहेगा। आप कहाँ तक इसको रोकेंगे? ये वर्ग तो है मिल्लत का हामी, ये ताकत का दौर नहीं है। जी, मैं एक आखिरी सवाल बस साहब आपसे लेना चाहता हूं कि जो मौजूदा स्थिति देश की हो रखी है, उस मौजूदा स्थिति में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से तो यही अपील करूंगा कि ये देश, ये वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। ये वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। न देखो इतनी नफरत से मुसलमान को। अगर नफरत फैलाओगे, नफरत बंद करनी चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए, सबको प्यार और मोहब्बत से परल अपना भाई समझकर सबको मिलाकर इस देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। हिंदुस्तान का एक बच्चा मुल्क को बचाने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये चूंकि ये इस दौर में भी अपनी पॉलिसी पर काम करना चाहते हैं, ये मुल्क को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की, कानून को बचाने की भी कोई फिक्र नहीं।